Ireland is a gateway, but you need the right keys to unlock the door. बहुत सारे स्टूडेंट्स आयरलैंड जा रहे हैं. कनाडा बंद, यूएस बंद, ऑस्ट्रेलिया गया, बहुत सारे नए नए कंट्रीज की भी आज के टाइम पे बैंड बज गई, बट स्टूडेंट्स ने आयरलैंड आना बंद नहीं किया. लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 70 से 80% स्टूडेंट बेसिकली गलत कॉलेज, गलत कोर्स लेके आते हैं और अपना 40 लाख तो कहीं भी नहीं गया और वो पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि इस कोर्स में तो यहाँ पे जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है. सो हाय गाइस, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इंडियन जेमिनी. सो गाइस, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट एक बेल आइकन दबा दो. बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं मेरी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आना बाकी हैं. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उन लोगों को बताओ जो लोग आयरलैंड यूके जा रहे हैं. मैं बहुत सारी नई कंट्रीज के साथ भी अभी आने वाला हूँ. रिसर्च चालू कर दी है फॉर श्योर. यूरोप के ही बहुत सारे नए कंट्रीज हैं जो इमर्ज होके आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए. उन पे बात करना मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ से, इस मंथ से नहीं, नेक्स्ट मंथ से. सो गाइज फटाफट वो बेल आइकन दबा दो एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि कौन से स्पेसिफिक कॉलेजेस एंड कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज बेसिकली आपको लेने हैं 2026 2027 में. उसी के साथ साथ प्लस एक ऐसी एडवाइस भी दूंगा जिससे हो सकता है कि आपकी जॉब कंफर्म हो जाए अभी से. यस. सो गाइज, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आपको बताऊंगा. देखो, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा है. बहुत स्टार्टिंग से ये चीज़ बोल रहा हूँ. बिग 5, आयरलैंड का बिग 5. व्हाट इज बिग 5? वो टॉप 5 कॉलेजेस बेसिकली जिसमें हर स्टूडेंट जाना चाहता है, भले वो इंडियन हो, एशियन हो या फिर कोई दूसरे स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट से हो. सबसे पहले नंबर पे हम देख रहे हैं ट्रिनिटी, विच इज क्यूएस रैंकिंग 75, और उसी के साथ ग्लोबली 10 बार बेसिकली आयरलैंड का टॉप कॉलेज का अवार्ड बेसिकली यहाँ पे मिला है. अगर मैं बात करूँ कौन कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज, सारे कोर्सेज ले लो ट्रिनिटी के, सारे कोर्सेज, सप्लाई चेन, अगर तुम बात कर लो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, सारे के सारे स्पेसिफिक कोर्सेज ले लो. वो कोर्सेज करने के बाद अगर आप ट्रिनिटी से देख रहे हो तो आपका प्लेसमेंट रेशियो, देखो प्लेसमेंट मैंने बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्लेसमेंट होती है. प्लेसमेंट रेशियो बोल रहा हूँ, वो है मोर देन 90%. 90% से ज़्यादा बेसिकली स्टूडेंट्स को यहाँ से जॉब मिल जाती है. सो गाइस, ट्रिनिटी, हाँ फॉर श्योर, आई नो महंगा कॉलेज है, महंगी हो गई है फीस, क्योंकि रेंट भी तो महंगा है, हाउसिंग महंगा हो गया है, खाना भी तो महंगा हो गया है, लिविंग एक्सपेंस महंगे हैं दोस्तों आयरलैंड में, आई नो दैट. बट उसको रिकवर करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहली तो जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब, एक फुल टाइम जॉब. एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, बट उसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर श्योर बताऊंगा. जो मैंने बताया था आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा वो आपको कि कैसे बेसिकली आपको मिल सकती है एक पार्ट टाइम, एक फुल टाइम जॉब. बट अभी के लिए सेकंड नंबर पे वो स्पेसिफिक कॉलेज जो कि बिल्कुल ऐसे टक्कर पे चलता है ट्रिनिटी के साथ. गाइस, जैसे मैंने आपको हेल्प करी बिग 5 बताने में, टॉप यूनिवर्सिटीज बताने में एंड कोर्सेज बताने में. सो गाइस, मेरे पास एक और स्पेसिफिक चीज़ है आप सभी लोगों के लिए. घर, एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आयरलैंड में मिलना मुश्किल है और बहुत सारे और कंट्रीज में मिलना मुश्किल है. सो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ uhomes.com, विच इज ऑफिशियली रिकमेंडेड बाय मेनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज. बट अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम लूँ तो इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, NTU सिंगापुर एंड एक्सेट्रा. सो गाइज, अगर आपको ईजी वे चाहिए, इफ यू वांट द इजीएस्ट वे टू गेट अ हाउस फॉर श्योर विद एक्सक्लूसिव लिस्टिंग, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड द बेस्ट प्राइस गारंटीड फॉर श्योर, जहां पे आपको विजुअलाइज फ्लोर प्लान्स, मैप बेस्ड रिसर्च, फाइंड अ रूममेट मिल रहा है एंड उसी के साथ साथ सेफ्टी अश्योरेंस मिल रही है, तो फॉर श्योर इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए. सो गाइस, मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ क्लिक करो यू होम्स की लिंक पे एंड जस्ट रजिस्टर फॉर श्योर, बिकॉज यू नो कि आपको घर तो लगेगा ही लगेगा एंड सबसे ज्यादा कैशबैक भी मिलेगा. सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड जस्ट बुक योर हाउस. क्यूएस रैंकिंग 118 और आयरलैंड का दूसरा सबसे बेस्ट कॉलेज. यूसीडी बेसिकली यूरोप का कंसिस्टेंट वो कॉलेज है जो बेसिकली बिजनेस के लिए जाना जाता है. मतलब बिजनेस के जितने स्पेसिफिक कोर्स हैं, बिजनेस एनालिटिक्स को हटा के, क्यों, हाँ यूसीडी से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस एनालिटिक्स में जाके भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है. तो गाइस प्लीज बिजनेस एनालिटिक्स की बात हम नहीं करेंगे, बेटर रहेगा. और स्पेसिफिक कोर्सेज जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, बहुत सारे और भी हैं. डिजिटल मार्केटिंग हो गया, हाँ वो भी एक नेक्स्ट कोर्स है जो बिल्कुल एज पे है.
ख़त्म होने के लिटरली, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग भी एक वो आने वाला स्पेसिफिक कोर्स जो ख़त्म होने वाला है। बट अभी भी बहुत सारे कोर्सेज बिजनेस के और बचे हुए हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स की बात कर लो, वो भी बिजनेस में ही आता है। एंड और स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कभी कोई क्यों नहीं करता? प्रोडक्ट बेसिकली यस, अगर मैं बात करूं इंटरैक्शन डिज़ाइन की, UI UX डिज़ाइनर्स की, वो भी बेसिकली आते हैं इसी स्पेसिफिक फील्ड में। बहुत कोर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से पढ़ना चाहता तो मैं यहाँ से स्पेसिफिकली एक चीज़ पढ़ता, विच इज़ डेटा साइंस, क्योंकि इनका डेटा साइंस का रेशो इज मोर देन 80% पीपल गेटिंग जॉब्स फ्रॉम हेयर। फ्रेशर्स भी। बात कर लेते हैं थर्ड यूनिवर्सिटी की, विच इज़ 246 QS रैंकिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, जो पढ़ता है कॉर्क में। कॉर्क का सबसे बड़ा कॉलेज ही है UCC में बेसिकली आपको 3 सबसे बड़े कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स पहला, दूसरे की बात करूँ सप्लाई चेन एंड फूड साइंसेज। बेसिकली ये स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस आपको बेसिकली मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे डबलिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है कॉर्क। फॉर श्योर कॉर्क है। उसमें आपको देखो, अब ऐसा है कि डबलिन का रेंट तो ज़्यादा है ही, कॉर्क का रेंट भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आपको देखने को उतनी ही मिलती है जितनी आपको देखने को मिलेंगी डबलिन में। तो फॉर श्योर ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपॉर्चुनिटीज़ है पीपल कमिंग फॉर फार्मास्यूटिकल्स, सप्लाई चेन एंड फूड साइंसेज। फोर्थ प्लेस पे एक ऐसा कॉलेज जो लिटरली बहुत सुंदर कॉलेज है, मतलब ऐसा लगता है कोई मूवी का सेट है, हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी का सेट है, एंड बेसिकली फिल्म स्टार्स वहाँ घूम रहे हैं। मैं वहाँ पे पर्सनली शूट भी करने गया हूँ, मेरे 2 फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, NUIG बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिक कोर्सेज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गॉलवे में दुनिया की 14 से 15 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, एंड मेडिकल डिवाइसेज रेगुलेटरी बेसिकली ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं, देखो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे में फॉर श्योर मिलते हैं। लेकिन अगर कोई सेक्टर वाइज देखा जाए, मेडिकल डिवाइस साइंस के लिए बेसिकली बहुत सारे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। आपकी जॉब लगने के चांसेस बेसिकली इस स्पेसिफिक फील्ड में हो जाते हैं मोर देन 85% फॉर श्योर। ब्यूटी के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रेन भी मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। बट हाँ, आई नो ये टॉप 5 जिन भी मैंने कॉलेजेस की बात करी, इनकी फीस बेसिकली जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम 23,000 यूरोज टू 32,000 यूरोज के बीच में ही है, कि सारे टॉप 5 के बीच में ही पड़ती है। यही एक बस प्रॉब्लम है। 5th पोजीशन के लिए है 2 कॉलेजेस की लड़ाई। यहाँ पे एक कॉलेज की QS रैंकिंग है 410 एंड सेकेंड कॉलेज की रैंकिंग है 401। तो 401 की हम पहले बात कर लेते हैं। QS रैंकिंग 401 वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, जिसका सबसे ज़्यादा मेन दिमाग हिलाने वाला चीज़ ये है कि 97% ज़्यादा स्टूडेंट्स बेसिकली जो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो हो जाते हैं प्लेस। अब स्पेसिफिक ये तो उन्होंने बोल दिया, बट ये कौन बताया कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज में। हाँ, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड सिविल इंजीनियरिंग वो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जहाँ पे 97 का जो ये रेशियो उन्होंने दिखाया था वो एक्यूरेट वहाँ पे काम करता है गाइस। अब बात करें 410 वाले की, DCU। सो DCU बेसिकली यंग यूनिवर्सिटी है एंड इसमें बहुत फ्रेश माइंड्स बेसिकली पढ़ाने आते हैं और पढ़ाने भी आते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि 3 से 4 या 5 साल पुराने स्टूडेंट्स भी जो यहाँ पे पढ़ रहे थे पहले, वो यहाँ पे लेक्चरर्स, टीचर्स हैं, एंड बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिक कोर्सेज जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी में यहाँ पे भी अगेन सस्टेनेबिलिटी की बात करें, अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स की या फिर साइबर सिक्योरिटी की, एंड उसी के साथ साथ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही करीम है। तो ये सारे ऑप्शंस बेसिकली हो गए कॉलेजेस के, कि ये कॉलेजेस है टॉप 5 कॉलेजेस, बिग 5 जिनको मैं बोलता हूँ। सो गाइज ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर इन 5 कॉलेजेस में से आपको चूज करना है तो कौन सा स्पेसिफिक कॉलेज आप चूज कर रहे हो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज, टॉप 4 कोर्सेज बेसिकली 2026-27। सो द फर्स्ट कोर्स वुड बी AI/ML/डेटा साइंस। सबसे ज्यादा जॉब्स बेसिकली देखा गया है 2021 से लेकर 2025 तक नए डेटा के अकॉर्डिंग, विच इज AI/ML एंड डेटा साइंस में निकली गई सबसे ज्यादा जॉब्स, एंड लोगों को मिली भी हैं, निकली भी हैं और मिली। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जॉब्स निकलती तो हैं आयरलैंड में, बट वहाँ पे हायरिंग नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यही आती है। सो सी डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रॉब्लम छोटा तो बता देता हूँ जो कि हमारी लिस्ट में नहीं है फॉर श्योर, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बेसिकली सबसे ज़्यादा जॉब्स
मिलती हैं बट जॉब्स निकलती कम है। तो रेफरेंसेस का गेम बेसिकली वहाँ पे हो जाता है। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मैनेजर भी बेसिकली आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, पर वो एक प्रोफाइल जो स्पेसिफिक क्रिटिकल स्किल में नहीं आ रही है दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखिए। आयरलैंड एक्चुअली हब बन चुका है हेडक्वार्टर्स का। गूगल हो, मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर कोई और बड़ी कंपनी, तो बिग 4 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स बेसिकली आयरलैंड में अब है। बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस, ये सेकंड वो कोर्स है जहाँ पे बेसिकली आपको जॉब्स देखने को मिलती है। फार्मा में बेसिकली जॉब्स पहले भी थी, लेकिन फार्मा में जॉब्स आज के टाइम पे कम हुई हैं थोड़ा सा। आप सबको पता है कि जब हायरिंग एंड फायरिंग होती है प्रॉब्लम्स होती हैं फॉर श्योर। सबसे पहले आईटी में, सेकंड फार्मा में, लेकिन दुनिया की 14 से 15 बड़ी कंपनीज बेसिकली यहाँ पे ही एग्जिस्ट कर रही हैं, तभी तो बोला जाता है हब है फॉर श्योर। अब सबसे ज़्यादा जॉब्स देखने को मिल कहाँ रही हैं, कौन से सेक्टर में? अब हम फार्मा की बात कर लें या फिर बायोफार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको मेडिकल रेगुलेटरी डिवाइसेस में बेसिकली QA QS में बेसिकली आपको यहाँ जॉब्स देखने को मिलती हैं। तो स्पेसिफिक थोड़ा, अगर आप फ्रेशर भी हो, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस बंदे को जिसके पास 5 साल है फॉर श्योर मिल ही जाएगी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन रहता ही रहता है। लेकिन टॉप 5 में से अगर आप टॉप 5 कॉलेजेस में अगर आप लेते हो, चांसेस हैं दोस्तों, अभी भी डोंट वरी, चांसेस हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, भाई ये कोर्स स्पेसिफिक, ये 2 कोर्स ऐसे हैं जो बहुत बूम पे जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जॉब आने वाला है, ये प्रिडिक्शन भी है। 2030 तक बेसिकली मोर देन 15,000 जॉब्स निकलने वाली हैं गारंटीड दोनों स्पेसिफिक कोर्सेज में। और पहले से भी यहाँ पे हायरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्ड वाइज हो गया है कि और जो अपकमिंग कंपनीज हैं बेसिकली जिनका हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं आयरलैंड में, उनको चाहिए साइबर सिक्योरिटी वाले लोग, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले लोग फॉर श्योर। यहाँ पे भी आपको जॉब्स अच्छी देखने को मिल रही हैं, लेकिन बस एक चीज़ है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन का खेल है। इस इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशंस का प्रॉपर खेल है। जिसके पास सर्टिफिकेशंस है फॉर श्योर वो यहाँ पे जीत जाएगा। फाइनेंस एंड फिनटेक, 4th कोर्स बेसिकली, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि ये वो स्पेसिफिक कोर्स है जो हमेशा रहते हैं, स्टेबल कोर्सेज हैं। भले एक्सपीरियंस्ड हो या आप बेसिकली हो फ्रेशर, ट्रिनिटी UCD बेसिकली आपका अगर प्लेटफॉर्म है कि आपको यहाँ जा रहे हो, जॉब के चांसेस फॉर श्योर आपको ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि जैसे आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो या फिर आप सस्टेनेबल फिनेंस पढ़ रहे हो या फिर बेसिकली आप जा रहे हो फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट में, इसमें भी अगर आप जा रहे हो और आपका जो बैकग्राउंड है, जो इंडिया में आपने काम किया, जैसे फॉर एक्सपीरियंस पीपल जहाँ पे आपने काम किया है इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड आप ले लेते हो सस्टेनेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोर्स, प्रॉब्लम ये रहेगी कि अपनी स्ट्रीम वाइज ही लो, ज़्यादा बेटर है। ईजी टू गेट अ जॉब, क्यों ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे मत करो। जहाँ पे जो आपने पहले काम किया हुआ है उसी स्पेसिफिक वो कोर्स लो एंड यू जस्ट हैव अ जॉब मिल जाएगी। ये वाले वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। एक बोनस 5th कोर्स आपको बता देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। भाई उसमें जॉब ही जॉब है। सिविल इंजीनियरिंग में जॉब्स बहुत हैं फॉर श्योर हैं। एंड उसके लिए स्पेसिफिक कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, UL का रेशियो 97% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेसिकली जॉब जिस स्पेसिफिक फील्ड में रख दी थी उसमें एक सिविल इंजीनियरिंग भी है। तो यस, सिविल इंजीनियरिंग वाले लोगों, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो? ले लो ये अपॉर्चुनिटी, 2026-27 तुम लोग का है। जस्ट इट इज 6 फॉर श्योर you'll get a job। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कौन सा स्पेसिफिक कोर्स आप चूज करना चाहते हो। आप क्योंकि दोनों कंप्लीट हो चुके हैं तो कौन सा स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से आप कौन सा स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हो। एंड नाउ फाइनली वो स्ट्रैटेजी जो बेसिकली आपको जॉब दिलवा सकती है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो स्पेसिफिक कोर्स की, तो क्या वो क्रिटिकल स्किल में आता है, क्या वो कोर क्रिटिकल स्किल में आता है, जहाँ पे बेसिकली आयरिश गवर्नमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिल नहीं कर पाती है, उनके नेटिव स्टूडेंट्स को फिल नहीं कर पाती है या फिर किसी यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट को फिल नहीं कर पाती है। बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि आप क्रिटिकल स्किल में स्पेसिफिक कौन से यूनिट में आ रहे हो, कि आपका कोर्स उस यूनिट में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्यों? अगर आप उस परफॉर्मेंस बेस पे आते हो तो आपको क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट 80% से ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो बात अलग है, देखो कि आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल रही है, नॉन स्पॉन्सर्ड जॉब मिल रही है या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिल रही है। क्योंकि जॉब की बात कर रहे थे, किस टाइप की जॉब, वो नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि अगर आपको जॉब चाहिए, पहले से अपना एलुमनाई ऑडिट डेटाबेस बना के रखो। भाई कि मैं ट्रिनिटी जा रहा हूँ इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए, आपने लिंक्डइन पे फिल्टर्स लगाए, उनसे बात करना स्टार्ट करो। फॉर श्योर 100 लोगों में से कोई ना कोई तो रिप्लाई आपको ज़रूर करेगा।
ये आपको बता देगा कि आपको एक पार्ट टाइम जॉब ऐसे मिल सकती है। मैं या तो आपका रेफरेंसेस लगा देता हूं या मैं आपको हेल्प करता हूं एक रेफरेंस के लिए, तो इट वुड बी अगेन ईजी फॉर यू टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब एंड अ फुल टाइम जॉब। इट बिकम्स ईजी जब आपको वहां पे कोई रेफरेंस दे देता है, रेफरेंस के बेस पे जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये चीज़ अपने दिमाग में प्लीज़ फिट कर लो। तो यहाँ से ही लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हारा एक डेटाबेस बन जाए। जिन लोगों को डेटाबेस के बारे में ज़्यादा समझ नहीं आता है तो नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल बात करना स्टार्ट कर दो। इट्स ऑल अबाउट जनरेटिंग अ लीड। अगर आपको एक लीड मिल गई, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी हाँ कि भाई मेरे कुछ चांसेस तो हैं कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ जॉब। तुमने लगाए थे बहुत सारे पैसे, वो पैसे 3 साल में कैसे रिकवर करोगे? एक जॉब से। सो गाइस गेट अ जॉब। हाउ टू गेट अ जॉब बता तो दिया अभी। लोगों से रेफरेंसेस, लिंक्डइन पे बात करो, डिफरेंट जगह चीज़ें देखो। एक लास्ट चीज़ और ये सुन लो कि अगर आपको अपनी प्रोफाइल के लिए स्पेसिफिक ये देखना है कि मेरे को कौन सी जॉब मिल रही है, jobs.ie पे सर्च करो, इंडीड पे सर्च करो, लिंक्डइन पे सर्च करो, कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं, कितना पैकेज है एंड क्या मेरे को रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो पहले से ही अपना सीवी आप बना के रख सकते हो। ईजी। ये बताना चाहता था कि आयरलैंड इज द गेटवे बट यू नीड द राइट की टू अनलॉक एनी ऑफ द स्पेसिफिक डोर्स। सो गाइज अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज एज यू ऑल नो कि मैं 1-on-1 सेशन लेता हूं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है, उस पर जाओ, क्लिक करो। If you want to get a 1-on-1 session just for €5, that is 500 rupees for sure. I'm there to help you all. So guys, that's all from my end because I'm going to research for the next video जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे यूरोप में जो 100% स्कॉलरशिप दे रही है इंडियन स्टूडेंट्स को। गाइस तो फॉर श्योर इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल बटन दबाओ। बाय बाय।